जब हम बच्चों की ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। एंड इवन बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स को भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि अगर एक बच्चे के अंदर ये वाले सिम्टम्स और साइन नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो पाई जाती हो, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो और ये बच्चा बाकी बच्चों के जितना ही परफॉर्म कर सकता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करूंगी कि वो कौन से अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा कहीं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार तो नहीं है, और अगर वो है तो उसकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सी टाइप है और किस तरीके से हम उस बच्चे को जो है वो हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या जिनको हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं। और इसी शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया है, जिसमें हम जो बच्चों के ज़हनी मसाइल होते हैं उससे मुताल्लिक और जो अडल्ट आपके इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसके मुताल्लिक आपको असेसमेंट और ट्रीटमेंट के सर्विसेज मुहैया करते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। वालिदैन अक्सर बच्चों के कुछ किस्म की शिकायत के साथ हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहला मसला होता है कि बहुत ही डम है, क्लास में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, बोलना लेट शुरू करता है, स्कूल में बैठा रहता है, टीचर्स बार बार काम करवाती हैं, समझ नहीं आती है, या अगर उसको समझ आती है तो बहुत जल्दी उसकी माइंड से वो चीज़ निकल जाती है, या अगर वो पढ़ने लगता है, पढ़ाई करता है तो उसको रीडिंग में बहुत मुश्किल आती है। कुछ बच्चे होते हैं उनको लिखने में, राइटिंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में जो है वो बहुत ज़्यादा उनको दुश्वारी आती है। तो क्या ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर बच्चे में पाई जाती है, या ये हमें किसी बीमारी की तरफ लेकर जा सकती हैं जो कि बड़ी सीवियर हो सकती है अगर हम उसको एड्रेस ना करें? तो इस किस्म के जितने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, दे आर रिलेटेड विद द लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें आपकी राइटिंग, रीडिंग, मैथ स्किल्स और कम्प्रीहेंशन के इश्यूज़ आते हैं, जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलेशन से मुतालिक और ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब इन बच्चों की पहली क्या अलामत होती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं या पढ़ने लगते हैं तो उनसे सही तरीके से पढ़ा नहीं जाता है, या अगर वो लिखने लगते हैं तो उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, या वो लिखते हुए जो है वो जो लिखना चाह रहे होते हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता है, उनको सेंटेंसेस बनाना नहीं आ रहे होते हैं। और मैथ्स में या जहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ये बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसको एड्रेस करना बहुत आसान होता है, और जितनी अर्ली स्टेज पर इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उतना बेहतर इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले इन बच्चों के लिए IEP आता है, जिसको हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बोलते हैं, जिसमें बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकता है। सेकेंडली, इसमें पेरेंटल कोचिंग का बहुत रोल आता है कि टीचर और पेरेंट्स एक कोलैबोरेटिव रोल में जब काम करते हैं तो इन बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस रीगेन होता है और ये बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। आखिरी इसमें चीज़ न्यूरो सप्लीमेंट्स आती है जो उनकी डाइट में शामिल किए जाते हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स उनकी ऐड की जाती है, कुछ ऐसे जो गुड फैट सोर्सेज होते हैं वो उनके ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की जो न्यूरल डेवलपमेंट होती है, जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो बेहतर होती है। तो अगर आपका बच्चा डिले स्पीच में है, उसको पढ़ाई में मुश्किलात आ रही है, तो हो सकता है वो लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा हो, तो उसकी जितनी जल्दी आप असेसमेंट करवाएंगे उतना बेहतर उसको मैनेज किया जा सकता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम उसको आंसर करें। थैंक यू सो मच।